तो आज आप लोगों को ये तुम लोगों को पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में जो मान वाला चैप्टर होता है, क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो मान याद करना कठिन इसलिए हो जाता है कि हमें पता नहीं रहता है कि हम कैसे मान याद करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को 6 को त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना पड़ता है और 6 को मान फिटा जाता है। तो अभी हम लोग आज जो जानेंगे वो हम लोग एक फार्मूला से, कितने फार्मूला से, मात्र एक फार्मूला से हम लोग सारा फार्मूला निकालना सकते। एक हमें याद हो जाएगा सिर्फ साइन का। किसका याद हो जाएगा? सिर्फ साइन का फार्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, पूरा तुम्हारा याद होगा। सिर्फ किसका? साइन का। तो यहाँ हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाना? तो सबसे पहले साइन जीरो का मान क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? जीरो। साइन 30 का मान क्या होता है? और 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 60 का √3/2। और साइन 90 का मान 1। जिसको इतना याद हो गया वो सभी याद हो, क्योंकि या तो कुछ उसके अपोजिट आते हैं या कोई उसके व्युत्क्रम आते हैं। क्या आते हैं? तो अपोजिट व्युत्क्रम, ये चीज मेन समझना मेरा क्या है, पॉइंट है। जैसे कि अगर मान लो हमें इसी में कोस का निकालना, तो कोस में हमने ये पढ़ा कि जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा। तो यानी कि 90 का 1 है तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? अगर साइन 60 का √3/2 है तो कोस 30 का क्या हो जाएगा? √3/2। अगर हमारा ये 45 1/√2 है तो दोनों में सेम होता है। और यहाँ जो 1/2 था वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 से तो 2 बन गया। अब 2 से आता है तीसरा की बारी। तीसरा में अगर हम लोग पहले साधारण तरीका से बनाए तो सबसे पहले tan का जान लेंगे। किसका जान लेंगे? बुक में उल्टा दिया होगा, बुक में सेक दे सकता है, कोसेक दे सकता है, लेकिन हम लोग निकालने की तरीका बता रहे हैं। tan क्यों दे दिए हैं? क्योंकि tan का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, इसमें नहीं है, कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमें इसी रूल को फॉलो करके tan का मान निकालना है। जैसे अब इतना बटा इतना करेंगे तो 0 बटा क्या होगा? 1। तो किसी भी संख्या 0 भाग करो तो क्या हो जाएगा? 0। इसको बटा में करेंगे तो दोनों के बटा में 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा? कट गया। तो ऊपर में क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? √3। तो tan 30 का मान क्या हो गया? 1/√3। हम कहीं से दूसरा जगह से लिख रहे हैं, एक ही लिख रहे हैं ना, तो बस सेम। अभी दोनों तो सेम है तो पूरा कट गया। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा? आसान है, लेकिन कब? जब एक याद रहेगा, याद है तो इसके बटा में भी 2 है और इसके बटा में भी 2 कट गया। तो ऊपर में क्या बचा है? √3। बटा में 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं। अब ये भी एक ध्यान रखना, ये चीज को समझना। 90 का मान इसमें कहता है कि जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दे तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है वो? तो अपरिभाषित लिखो तब, या ऐसे सूत्र दिया जाता है, ऐसे सूत्र देते हैं। इसको हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 को हो गया याद। अब इसी का सेम करके हम लोग कोट का निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? कोट मतलब कोट का जो 90 होगा वो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा ना, tan 90 मान होगा, कोट का 0 में आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो गया? अपरिभाषित। अगर tan 60 का मान √3 है तो कोट 30 का मान भी क्या हो जाएगा? √3। 45 दोनों में क्या होता है? बराबर, दोनों बराबर हो गया। और tan 30 का जो वैल्यू था 1/√3 वो कोट 60 में चल जाएगा, 1/√3। और जो tan 0 का मान था वो कोट कैसे में चल जाएगा? 90 में, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया? कितना आ गया? 4 हो गया। अब 2 और बच गए हैं, 2 बच गए हैं। एक कोसेक थीटा पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो कोसेक का कैसे जाने? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ना होगा, जो कोस आगे चैप्टर में है, बट इसमें समझा दे रहे हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? तो यानी कि साइन के मान को हम व्युत्क्रम कर दे, यानी कि उल्टा, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, तो वो वैल्यू किसका निकल जाएगा? कोसेक का। किसका? कोसेक 0 है और ये साइन 0 है, तो 0 को तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इसके बटा में क्या है? 1। तो 1 ऊपर जाएगा 0, तो 0 से भाग नहीं ना कर सकते हैं। तो कोसेक 0 का मान क्या होता है? क्या होता है? और साइन 30 को उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, यानी सीधे क्या हो गया? 2। इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, यानी कि सीधे क्या हो गया? √2। ऐसे ध्यान रखना, बॉक्स बना देते हैं तो कहीं नहीं समझ में आए कौन किसका मान है ना। हो गया? तो और उसके बाद में अब इसको भी तो उल्टा करना होगा ना, तो 2 को ऊपर भेजेंगे, √3 को, तो 2/√3। कोसेक 60 का मान 2/√3।
और एक को उल्टा करो चाहे सीधा क्या रहेगा, तो यानी कि कोसेक 90 का मान भी क्या होगा, आ गया। अब बड़ा आ गया लास्ट में कौन, सेक को दो तरीका से जानते हैं हम लोग। पहला तरीका कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा, यानी कि कोस को मान को उल्टा कर देना, व्युत्क्रम कर देना, क्या कर देना उसको, तो व्युत्क्रम कर देंगे कोस का तो भी निकल जाएगा। और दूसरा तरीका कोसेक को मान को उल्टा कर देंगे, इसके मान को उल्टे का मतलब क्या, जैसे कोसेक 90 का मान 1 था तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा। आज जैसे हमारे सेक में देखो यहाँ 60 का मान 2/√3 था कोसेक में, है ना, तो सेक में 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। अब कहेगा सर कोस बताया तो कोस में भी बता दीजिए क्या, तो कोस का भी मान देख लो ना, कोस 30 का मान कितना है, √3/, अब इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 कहा जाएगा, यानी कि सेक 30 का मान 2/√3 हो गया। और कोसेक और सेक का 45 का मान सेम होता है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ कोस का मान को उल्टा करो तो √2/1 तो 2a होगा, √2a होगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे। और जैसे कोसेक 30 का मान 2 था तो यहाँ पे क्या हो गया 2, और कोसेक 0 का मान था इनफाइनाइट, तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग जो है त्रिकोणमिति के मान वाले चैप्टर का सारा मान निकालना, ठीक है। तो इसी पे मान निकालना और इसी पे हमें सवाल भी बना करके आना है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो याद रहेगा तब ना बताओगे कि क्या होगा 1/√3, लेकिन अब इसका पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। अब tan 30 का नहीं पूछेगा, tan स्क्वायर 30 का पूछेगा। अब तो tan में स्क्वायर है तो इसके मान में भी हम लोग क्या कर देंगे, तो इसका आंसर 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मान वाले चैप्टर का भी हम लोग को बना के आना है, और जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है।